हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का फार्मूला, जो आपका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का फार्मूला हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिए। यदि आप नहीं देखें हैं तो आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। यदि आप मैथ का फार्मूला देखते हैं तो आपको एग्जाम में 30 मार्क्स आपको आराम से ईजिली आ जाएगा, क्योंकि आपका सभी ऑब्जेक्टिव आप बहुत ही ईजिली कर पाइएगा। क्योंकि अधिकतर ऑब्जेक्टिव में आपको फार्मूला सही क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको बुक करने में बहुत आसानी होगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला वीडियो लेकर आ गए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, तो यदि पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 जरूर देख लें, तभी आपको पार्ट 2 ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा जैक बोर्ड के लिए मैथ फार्मूला है, ये पार्ट 2 है। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं, कौन सा चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो चर मतलब भैया एक सरवाई से ये सब क्या चर है, तो दो चर होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए इस फॉर्म में आपको दो चर दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए कहने का मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, जो ax प्लस by प्लस सी, और यहाँ भी रहेगा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यहाँ भी रहेगा बराबर 0, यहाँ भी रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं दो समीकरण है। देखिए दो चर, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी y है, दो चर है, यहाँ भी x है और यहाँ भी y है। तो दो चर दोनों में है, दोनों से इसमें भी समीकरण में दो चर है, इसमें भी दो चर है, ठीक है। और रैखिक समीकरण देखिए पावर कुछ नहीं है, तो एक एक है यहाँ भी और यहाँ भी पावर एक एक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए दोनों सेम सेम लग रहा है, तो इसलिए इसका नाम कर दिए a1 कर दिए, b1 कर दिए और यहाँ c1 कर दिए। और इसका सेम ना हो इसलिए a2 कर दिए, b2 कर दिए और c2 कर दिए। तो देखिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पर किए हैं। a1x b1y प्लस c1, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। क्योंकि देखिए ये भी इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और इसमें देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, मतलब पावर 1 मतलब रैखिक समीकरण दो चर। अब देखिए दो चर है, इसका मतलब देखिए ये भी एक सर ये y, दो चर यहाँ भी और यहाँ भी दो चर। और जब दो समीकरण का युग्म है तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए इस फॉर्म में तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद कंडीशन को पहले समझते हैं। कंडीशन देखिए, यदि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो क्या क्या कंडीशन होगा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कंडीशन होगा? एक बिंदु में प्रतिच्छेद करेगा। इस तरीका से भैया एक बिंदु में प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, या तो केवल एक हल होगा। यदि आपसे बोलेगा जो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो बताइए रेखा क्या होगा? तो आप बोलिएगा भैया जी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। बोलेगा हल वो क्या होगा? तो आप बोलिएगा ना अद्वितीय हल होगा, या तो केवल एक हल होगा। लेकिन यदि आपको संगत या असंगत पूछेगा भैया, तो यदि हल हो रहा है तो क्या होगा? समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले क्या देखें, यदि एक बिंदु में प्रतिच्छेद करेगा, रेखा पूछेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। कब बोलेंगे? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि ये कंडीशन देखने को मिलेगा तब एक बिंदु में प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा क्या बोलेंगे? समीकरण का अद्वितीय हल, या तो केवल एक हल बोलेंगे, और समीकरण युग्म संगत होगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। दूसरा पॉइंट को समझिए, यदि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तब क्या होगा भैया जी? तो चलिए ना समझ लेते हैं। समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। जैसे मान लीजिए ये और ये क्या कभी टच कर पाएगा? कितने दूर तक ले जाएगा? कभी नहीं टच कर पाएगा। तो रेखा क्या होगा? समांतर होगा। और समीकरण का कोई हल होगा? भैया कटे नहीं कर रहा है तो हल कहाँ से होगा? यहाँ कोई हल होगा? कभी नहीं होगा। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल ही नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत युग्म हो जाएगा। क्लियर है दोनों कंडीशन। आइए तीसरा कंडीशन समझते हैं। यदि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो, तो क्या होगा? रेखा संपाती हो जाएगा। संपाती रेखा मैंने समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, चलिए लाइन है, इसके ऊपर क्या एक और लाइन आ जा रहा है, इसके ऊपर एक और लाइन आ जा रहा है, तो क्या होगा? मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, बहुत सारा हल हो जाएगा, बहुत सारा कट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ किए है ना। तो संपाती रेखा हो जाएगा, समीकरण का अनेक हल हो जाएगा। एक दो हल नहीं होगा, बहुत सारा हल हो जाएगा। और जब बहुत सारा हल होगा तो समीकरण युग्म संगत होगा। इसमें 3 ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको संगत असंगत पूछेगा तो दोनों में हल है तो संगत होगा, जिसका हल नहीं है वो असंगत युग्म हो जाएगा। या तो आपको पूछेगा जो समीकरण पूछेगा जो कैसा हल है, तो आप बताइएगा अनेक हल हो जाएगा। और रेखा पूछेगा तो संपाती रेखा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें? हम लोग चलिए देखते हैं। a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो तो क्या क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। पहला देखें, केवल एक हल होगा, समीकरण युग्म संगत होगा।
A1/A2 बराबर B1/B2 हो लेकिन C1/C2 बराबर ना हो तो क्या क्या देखें, समांतर रेखा होगा। चलिए बिल्कुल, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ये भी देखें हम लोग। असंगत युग्म होगा, ये भी देखें। यदि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हो तो क्या होगा, समपाती रेखा होगा। और समीकरण का बहुत सारा हल होगा, अनेक हल होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। एक आपको थोड़ा सा व्रज गुणन विधि भी थोड़ा देख लीजिए। कभी कोई समीकरण का हल करने बोला है तो एक सरवाही निकालना है मान, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 और डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। ये x का फॉर्मूला हो जाएगा। y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 और डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, उसको आइए अब चैप्टर नंबर 4 का हम फॉर्मूला देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको द्विघात समीकरण का। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले इस फॉर्म में होता है ax² bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में द्विघात समीकरण होता है, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहा जाता है, जहाँ a और b और c क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा और a कभी भी 0 नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले विविक्तर जब भी बोलेगा, विविक्तर बोलेगा तो हमको d निकालना होगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। एकदम याद होना चाहिए, दिमाग में ठोक लीजिए, ठोक लिए। चलिए उसको d के बराबर b² माइनस bac जो करिएगा तो इसमें d का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ d का मान निकल जाएगा। यदि d का मान 0 से बड़ा निकला, ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। मूल मतलब जो अल्फा और बीटा जो निकलेगा, एक्स और वाई का जो मान निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। लेकिन कंडीशन यदि d बराबर 0, d भैया पूरी 0 होगा, तो मूल तो वास्तविक होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा, समान होगा। समान मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा दोनों समान निकलेगा। ठीक है ना, दोनों जो x का वैल्यू निकलेगा अल्फा और बीटा समान निकलेगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया। तीसरा कंडीशन जैसा समझते हैं। तीसरा कंडीशन का, यदि d लेस देन 0 मतलब यदि d का मान 0 से छोटा हो, -1 -2 -5 -6 इस तरीके से -2 हो गया, -5 ऐसा भी तो d का मान आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब इसमें अल्फा और बीटा कोई चीज़ नहीं निकलेगा। ठीक है ना। और हम लोग लास्ट फार्मूला हम लोग द्विघाती सूत्र जो है, द्विघाती सूत्र का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई 2 है। तो ये आपका क्या, द्विघाती सूत्र का फार्मूला है। चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन। क्या बोला, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्म में होना चाहिए। d का फार्मूला d बराबर b² माइनस 4ac होना चाहिए। बोल रहा यदि d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, और यदि d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, मतलब एक जैसा होगा। और यदि d लेस देन 0 मतलब 0 से यदि छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब मूल ही वास्तविक नहीं होगा। इसमें आपको अल्फा बीटा निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई 2 है। तो हम लोग देखिए आज 2 चैप्टर का डिस्कस किया, चैप्टर 3 4, इसका पार्ट 3 भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो इसमें 5 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।